तो ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो देखो, ये कैंसर सेल्स हमने बताया था कि कैंसर सेल्स स्प्रेड थ्रू द ब्लड और लिम्फेटिक सिस्टम्स। तो कैंसर सेल्स भी एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, ब्लड से जा सकते हैं या लिम्फेटिक सिस्टम से जा सकते हैं। तो इस प्रोसेस को मेटास्टेसिस बोलते हैं, मेटास्टेसिस, ठीक है। ये यहाँ मिस हो गया है, मेटास्टेसिस बोलते हैं। देन क्लिनेफेल्टर्स, क्लाइनेफेल्टर्स, ये जो जेनेटिक सिंड्रोम है होता है, ये सिर्फ मेल्स में होता है, और एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ जाता है तो इसे फिर हम क्लाइनेफेल्टर्स सिंड्रोम बोलते हैं। एक्स एक्स वाई बेसिकली हो जाता है क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम। आई थिंक इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सुपर मेल, बट यू कैन कन्फर्म दैट। बट एक्स एक्स वाई जब हो जाता है तो क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम हो जाता है। एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम अकर्स ओनली इन मेल। वही सिमिलर देखा जाए, टर्नर सिंड्रोम एक्स होता है, ठीक है। एक्चुअली एक क्रोमोसोम कम होता है, वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम इज़ कम्प्लीटली मिसिंग। तो कौन सा वाला मिस होता है? अब चूँकि ये फीमेल्स में होता है तो ये केवल एक्स क्रोमोसोम एक हट जाता है, तो एक्स ओ बच जाता है, दैट इज़ टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। इट अकर्स ओनली इन फीमेल्स। फिर डाउन सिंड्रोम तो हम जानते हैं 21st पेयर ट्राइसोमी होता है, मतलब ये ऑल्सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज मोंगोलॉइड इडियोसी, ठीक है। डाउन सिंड्रोम को या 21st पेयर ट्राइसोमी को मोंगोलॉइड इडियोसी भी बोलते हैं। दैन लैक ऑफ अल्फ़ा बीटा हेमोग्लोबिन सेल्स। अब देखो, हेमोग्लोबिन सेल्स में ना, हेमोग्लोबिन सेल्स में भी अल्फ़ा सेल्स होते हैं, बीटा सेल्स होता है। तो अल्फ़ा सेल्स हो गया, बीटा सेल हो गया, तो उनके लैक से ये थैलेसीमिया हो जाता है, ठीक है। तो थैलेसीमिया बेसिकली हेमोग्लोबिन कम हो जाता है टोटल, बट उस ओवरऑल लैक ऑफ हेमोग्लोबिन कॉजेज थैलेसीमिया। बट डेप्थ में देखें तो अल्फ़ा बीटा सेल्स होते हैं हेमोग्लोबिन के अंदर, वही कम हो जाते हैं। देन इन जनरल हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स की बात करते हैं। तो अभी तो हमने ये सब देख लिया था, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम, और ठीक है। फिर और ये देखो, एल्बिनिज़म एक होता है। ये तब होता है जब बेसिकली ये टायरोसाइनेस एंजाइम की कमी हो जाती है। टायरोसाइनेस एंजाइम जब कम हो जाता है तो बिल्कुल ही मेलानिन जो होता है स्किन में एज अ स्किन पिगमेंट, तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, तो एल्बिनिज़म होता बोलते हैं उसको। फिर ये है बबल बेबी सिंड्रोम, बबल बेबी डिजीज़ है ये, ठीक है। तो ये बबल बेबी डिजीज़ है, एंड ये भी एक इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज़ है, बबल बेबी, ठीक है। और जेनेटिक तो है ही। तो बबल बेबी डिजीज़ की बात हो गई, एल्बिनिज़म की बात हो गई, टायरोसाइनेस एंजाइम की कमी से एब्सेंस ऑफ मेलानिन कॉजेज एल्बिनिज़म। देन बबल बेबी डिजीज़ की बात हो गई, बबल बेबी डिजीज़ दैट इज़ इम्यूनो डिफिशियंसी, ठीक है। फिर फिनाइल कीटोनूरिया की बात करें तो ये एक मेंटल डिसेबिलिटी है ड्यू टू लैक ऑफ फिनाइल एलानिन एंजाइम, ठीक है। ये भी एक फिनाइल कीटोनूरिया, इट इज़ ऑल्सो अ जेनेटिक डिसऑर्डर ड्यू टू अ लैक ऑफ एंजाइम कॉल्ड फिनाइल एलानिन एंजाइम, फिनाइल एलानिन। तो फिनाइल एलानिन एंजाइम अगर कम हो जाएगा तो फिनाइल कीटोनूरिया नामक डिजीज़ हो जाएगी। दैन एल्कैप्टोनूरिया, ये भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, और ये म्यूटेशन की वजह से होता है। HGD नामक कोई जीन होता है, बेसिकली होमोजेंटिसिक एसिड में म्यूटेशन अगर हो जाता है, अनवांटेड म्यूटेशन, तो अल्कैप्टोनूरिया हो जाता है, HGD, दैट इज़ होमोजेंटिसिक एसिड HGD। इन शॉर्ट HGD एक तरह का जीन होता है ये, ठीक है, होमोजेंटिसिक एसिड, इसमें अनवांटेड म्यूटेशन हो जाता है तो अल्कैप्टोनूरिया हो जाता है, अल्कैप्टोनूरिया, ठीक है। इट कॉजेज डार्क यूरिन, ठीक है। फिर हेमोफीलिया तो पता ही है आपको, बॉडीज एबिलिटी टू फॉर्म ब्लड क्लॉट्स। तो कहीं चोट लग गई तो खून बहता ही चला जाएगा, दैट इज़ हेमोफीलिया। आई थिंक इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज रॉयल्स डिजीज़, क्योंकि कोई ब्रिटिश रॉयल फैमिली का किसी मेम्बर को हुआ था ये। देन मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ये भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, दैट इज़ कॉज्ड ड्यू टू एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन, रट लो, एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन कॉजेज मस्कुलर डिस्ट्रोफी, राइट। तो ये सब हो गया। फिर इसके बाद देखा जाए तो ऊपर ये क्या है, कलर ब्लाइंडनेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब देखो इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। ये देखो, नॉर्मल फीमेल है तो XX से डिनोट कर रहे हैं, और ब्लाइंड मेल, कलर ब्लाइंड मेल है तो XC ठीक है। तो देखो, X वाले में तुम्हारा कलर ब्लाइंड जीन है मेल के पास। अब बिल्कुल आप क्रॉसिंग कर दो, 4 कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे, तो आप पाओगे कि ऑल डॉटर्स कैरियर एंड ऑल सन्स नॉर्मल। मतलब आपको ये पता है ना, जब
एक्स एक्स जहाँ जाता है तो डॉटर्स होते हैं, तो ऑल डॉटर्स जो बनेंगी दैट दे विल बी कैरियर्स, वेर एज ये जो सन्स हैं वो नॉर्मल है। तो ये कब होता है? अब आप ये क्रॉसिंग करके या तो निकालोगे या फिर सब एकदम डायरेक्टली रट लो कि अगर मेल जो है वो उसका एक्स क्रोमोसोम कलर ब्लाइंड है तो फिर नॉर्मल सन्स बट कलर ब्लाइंड कैरियर डॉटर्स, ठीक है। सेकंड नंबर पे ये है जैसे कैरियर फीमेल की बात करें, अब वही जैसे ये बड़ी हो जाएगी तो फिर कैरियर फीमेल मैरिड विद नॉर्मल मेल, तो फिर क्या होएगा? अब जब क्रॉस करेंगे तो अब अगेन देखो इसमें मतलब क्या आ रहा है, सन 50%, सन के केस में 50% कलर ब्लाइंड एंड 50% नॉर्मल। मतलब देखो एक सन है जो कलर ब्लाइंड है और एक नहीं है। वही डॉटर की बात करें तो 50% कैरियर एंड 50% नॉर्मल, तो वही है मतलब आधे बच्चे। डॉटर के केस में 50% मतलब आधी बच्चियाँ कैरियर्स हो जाएंगी और आधी नॉर्मल होंगी, जबकि मेल्स के केस में आधे कलर ब्लाइंड हो जाएंगे और आधे नॉर्मल रहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। फिर तीसरा सिनेरियो ये है कि अभी दोनों जैसे कलर ब्लाइंड हो जाते हैं, तो उस केस में क्रॉसिंग करोगे तो पाओगे कि जो है 50% कलर ब्लाइंड डॉटर्स एंड 50% कैरियर डॉटर्स। अब ये कैसे पता चलेगा? अब दोनों जब एक्सी एक्सी हो जाएगा तो ये तो फिर टोटली कलर ब्लाइंड हो जाएंगे ना। टोटली कलर ब्लाइंड होने के लिए फीमेल को दोनों एक्स सी होना चाहिए और मेल को एक एक्स सी होना चाहिए। तो 50% सन्स आर कलर ब्लाइंड एंड वेर एज 50% सन आर नॉर्मल, जबकि 50% डॉटर आर कैरियर्स एंड 50% डॉटर्स आर टोटली कलर ब्लाइंड। फिर चौथा सिनेरियो ये है, अब ये खुद कर सकते हैं जैसे एक्सी एक्सी और कलर ब्लाइंड फीमेल है। तो कुल मिला के सिनेरियो क्या बन रहा है? नॉर्मल मेल कलर ब्लाइंड फीमेल जिसमें दोनों एक्सी एक्सी हो जाएगा। फिर कलर ब्लाइंड मेल यानी कि एक्सी वाई क्रॉस्ड विद एक्स सी एक्स, ठीक है। फिर तीसरा केस बनेगा कैरियर फीमेल दैट इज़ एक्स सी एक्स और नॉर्मल मेल एक्स वाई। और फिर चौथा ये बनेगा कि नॉर्मल फीमेल एक्स एक्स और कलर ब्लाइंड मेल तो एक्स सी वाई, ठीक है। तो ये वहाँ क्रॉसिंग करके भी हम लोग रिज़ल्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। बट बस ये ध्यान रखना कि टोटली कलर ब्लाइंड होने के लिए फीमेल को दोनों एक्स सी होना चाहिए और कैरियर होने के लिए एक एक्स सी और दूसरा एक्स, ठीक है। देन मूविंग ऑन, ये देखो क्या है, ये क्या लिखा है, कंपेयर टू वीमेन मैन कैन सफ़र मोर ऑफ कलर ब्लाइंडनेस। अब ये एक पॉइंट है बिकॉज मैन हैव ओनली वन एक्स क्रोमोसोम, एक ही एक्स क्रोमोसोम है, तो men can suffer more of color blindness if a normal woman married color blind men all normal sons। अब ये तो हमने सारे permutations combinations देख लिए, बट एक रीज़न अगर पूछा जाए कि कंपेयर टू women why men suffer more of color blindness, क्योंकि being a carrier is not equivalent to being color blind, right? बट अगर एक ही एक्स जीन है तो फिर there is no concept of being a carrier of color blindness in males सीधा color blind हो जाते हैं, तो दैट इज़ अ डिसएडवांटेज इसी बिकॉज ऑफ हैविंग वन एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। इसलिए मैन सफ़र मोर ऑफ कलर ब्लाइंडनेस कंपेयर टू वीमेन बिकॉज दे हैव ओनली वन एक्स क्रोमोसोम। इफ़ अ नॉर्मल वुमेन, ठीक है वो देख लिया। देन अब ये क्या है, ये वही सब मैंने जो क्रॉस करके बताया है वही लिखा हुआ है। देन ये क्या है, एंथेलमेंथिक मेडिकेशन सच एज शीनोपोडियम ऑयल, then albendazole and mebendazole to get rid of parasitic worms। देखो अजोल अगर आ जाता है दवाई के अंत में तो फिर समझ लेना वो इंटेस्टिनल डीवॉर्मिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो एक ये ऑयल, ये थोड़ा सा यूनिक नेम है, इसको याद कर लो अलग से, शीनोपोडियम ऑयल। तो शीनोपोडियम ऑयल अगर है तो दैट इज़ ऑल्सो यूज फॉर डीवॉर्मिंग पर्पस, और इसको इन जनरल क्या बोलते हैं, एंथेलमेंथिक मेडिकेशन। एंथेलमेंथिक मेडिकेशंस आर यूज टू डीवॉर्म इंटेस्टाइन्स, ठीक। शीनोपोडियम ऑयल होता है और एल्बेंडाजोल या मेबेंडाजोल टू गेट रिड ऑफ पैरासिटिक वॉर्म्स। फिर डिजीजेस कॉज्ड बाय राउंड वॉर्म्स, तो राउंड वॉर्म से क्या, जैसे वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी, ये एक प्रकार का राउंड वॉर्म है। इट कॉजेज थ्रू द बाइट ऑफ क्यूलेक्स मॉस्किटो, ठीक है, कॉजेस फिलेरियसिस, ठीक है, और फिलेरियसिस में हाइड्रोसील हो जाता है ना। वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी तो राउंड वॉर्म है। अब ये राउंड वॉर्म अगर कैसे प्रोपगेट होता है, तो बाइट ऑफ क्यूलेक्स मॉस्किटो के काटने से वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी राउंड वॉर्म अंदर मतलब
घुस जाते हैं शरीर में और फिलेरियसिस हो जाता है और फिर हाइड्रोसील हो जाता है। तो ये तो ना रट लो। और एस्केरियासिस ये भी जो है वो राउंड वॉर्म से ही किए होते हैं, ठीक है। तो विचेरिया बैंक्रॉफ्टी इट इज़ अ राउंड वॉर्म एंड इट एंटर्स into the human body through the bite of Culex mosquito causing filariasis or hydrocele and ascariasis, ठीक है। These are the diseases caused by roundworms। तो राउंडवॉर्म से डिजीज़ होने वाले बता दिए। फिर ये है जैसे प्लेटीहेलमिन्थस से भी कुछ डिजीज़ेस होते हैं। अब मेरे ख्याल से ये क्या होते हैं, टेप वॉर्म्स होते हैं शायद। टेप वॉर्म्स आर सेम एज प्लेटीहेलमिन्थस, बट एक बार कंफर्म कर लेते हैं। तो कहाँ है, हाँ, सो आर platyhelminthes same as tapeworms? Yes, tapeworms are a type of platyhelminths, ठीक है, which are commonly known as flatworms, ठीक है। तो ये tapeworms को platyhelminthes भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब राउंडवॉर्म से होने वाले तो हमने देख लिया। अभी platyhelminthes या फिर tapeworm से होने वाले कुछ हैं जैसे शिस्टोसोमियासिस और स्नेल फीवर, इसको बोलते हैं। बाकी यूटीआई और इंटेस्टिनल इन्फेक्शन तो होता ही है इन जनरल, बट एक कोई विशिष्ट यूनिक नाम अगर याद करना है तो शिस्टोसोमियासिस इज कॉज्ड बाय टेपवॉर्म। फैसियोला याद कर लो बस, फैसियोला इज कॉज्ड बाय टेपवॉर्म, विच इज़ बेसिकली डिस्क्राइब करें तो लिवर फ्लूक्स हो जाते हैं। मोस्टली रूमिनेंट्स में होता है ये, कैटल एंड शीप में फैसियोला नामक बीमारी, ठीक है। और उसी तरह से सिस्टोसोमियासिस और स्नेल फीवर, ठीक है, वो भी टेपवॉर्म्स होता है। देन सिस्टिसर्कोसिस, ठीक है, न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस, ये होता है ड्यू टू एग्स ऑफ टेनिलिया सोलियम विच इज़ अ टेपवॉर्म। एक्वायर्ड एपिलेप्सी इफेक्ट्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, इट अफेक्ट्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड एपिलेप्सी के दौरे पड़ते हैं मिर्गी वगैरह, ठीक है। तो अब देखो ये थोड़ा सा ट्रिकी हो रहा है, तो डिस्टिंक्टिवली बता देते हैं कि राउंड वॉर्म्स से क्या होते हैं और टेप वॉर्म से क्या होता है। देखो राउंड वॉर्म्स, एक एग्जाम्पल याद रखो, विचेरिया बैंक्रॉफ्टी, दैट एंटर्स द ह्यूमन बॉडी थ्रू द बाइट ऑफ क्यूलेक्स मॉस्किटो कॉजिंग एस्केरियासिस या फिर फिलेरियासिस, जिसमें हाइड्रोसील हो जाता है। सो दे आर राउंड वॉर्म्स। फिर अगर हम बात करें टेप वॉर्म्स की, विच आर ऑल्सो नोन एज प्लेटीहेलमिन्थस। सो एक बीमारी है शिस्टोसोमियासिस, दूसरा है फैसियोला विच इज़ इन कॉमनली फाउंड इन रूमिनेंट्स, जिसे लीवर फ्लूक्स भी बोलते हैं। और फिर न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस, उसमें एक्वायर्ड एपिलेप्सी और दैट अफेक्ट्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सो ये टेनिलिया नामक कोई टेप वॉर्म से होता है, टेनिया सोलियम नामक टेप वॉर्म से न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस हो जाता है, ठीक है, एंड एक्वायर्ड एपिलेप्सी एंड अफेक्ट्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये हमने बता दिए प्लेटीहेलमिन्थस यानी टेप वॉर्म्स एंड राउंड वॉर्म से होने वाले बीमारियाँ। फिर अमीबिक डिसेंट्री तो पता ही होगा, ये एंटामीबा हिस्टोलिका जो कि एक प्रोटोजोआ है उससे होता है, और इससे ब्लडी डायरिया होता है, अमीबिक डिसेंट्री से। अमीबिक डिसेंट्री होता है प्रोटोजोआ से, विच इज़ एंटोमीबा हिस्टोलिका। देन स्लीपिंग सिकनेस होता है सेसे फ्लाई से, और ये भी एक प्रकार का प्रोटोजोन है जिसका नाम आप याद करो, ट्रिपेनोजोम। तो ट्रिपेनोजोम, सीधा सवाल पूछ सकता है, ट्रिपेनोजोम क्या है? एक प्रोटोजोआ है जिससे सेसे डिजीज़ होता है। सेसे फ्लाई से वो प्रोपगेट होता है, बट स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। एक्चुअल में प्रोटोजोन का नाम है ट्रिपेनोजोम विच इज़ प्रोपगेटेड बाय द सेसे फ्लाई बाइट, ठीक है, यही तो हम कह रहे हैं, जिसको स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं। और ये मोस्टली ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में। देन काला अज़हर की बात करें तो इनसे लिशमैनिया, अब यहाँ पे काला अज़हर इज़ कॉज्ड बाय अ प्रोटोजोन कॉल्ड लिशमैनिया, ठीक है, और ये भी ट्रॉपिकल एरियाज़ में। नाउ सैंड फ्लाई अर्जेंटाइप्स, सैंड फ्लाई ये भी एक फ्लाई है, जैसे मैंने बताया, देखो बिल्कुल अलग अलग करके देखो। अभी मैंने क्या बताया, सेसे फ्लाई एक प्रकार का पतंगा उड़ने वाला, वो काट ले सेसे फ्लाई, तो उससे क्या कौन सा प्रोटोजोवन प्रोपगेट हो जाता है, दैट इज़ ट्रिपेनोजोमा, वो प्रोपगेट हो जाता है, और फिर बीमारी का नाम क्या है, स्लीपिंग सिकनेस। उसी तरह से ये अर्जेंटाइप्स सैंड फ्लाई के काटने से एक प्रोटोजोआ दैट इज़ जिसका नाम है लिशमानिया घुस जाता है, जिसकी वजह से बीमारी का नाम है काला अज़हर, ठीक है।
तो ये 2 डिजीज़ ड्यू टू प्रोटोजोन्स एंड देयर नेम्स हमने बता दिया। फिर पायरेथ्रम ये मॉस्किटो रिपेलेंट में यूज़ किया जाता है। क्विनाइन की बात करें, ये मेडिसिन टू ट्रीट मलेरिया है और वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। और 14 नवंबर को तो डायबिटिक डे मनाया जाता है, ठीक है। टाइप 1 टाइप 2 मैंने बताया था। अब गैम्बूसिया फिश एक होती है, इट इज़ यूज टू कंट्रोल मॉस्किटो पॉपुलेशंस, ठीक है। तो देखो पायरेथ्रम होता है मॉस्किटो रेपेलेंट में, वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया जाता है 25 अप्रैल, राइट। 25 अप्रैल वर्ल्ड मलेरिया डे। क्विनाइन इज यूज्ड एज अ मेडिसिन टू ट्रीट मलेरिया, रिमेंबर दैट, क्विनाइन मलेरिया, ठीक है। एंड मॉस्किटो पॉपुलेशन कंट्रोल करती है गैम्बूसिया नामक फिश। पायरेथ्रम इज यूज्ड एज अ मॉस्किटो रेपेलेंट। नाउ रोनाल्ड रॉस का नाम और ईयर इंपॉर्टेंट याद है, 1902 इनको नोबेल प्राइज़ मिला था फॉर मेडिसिन फॉर स्टडिंग मलेरिया थ्रू मॉस्किटो, राइट। अब मलेरिया के बारे में और देखें तो इट इज़ कॉज्ड ड्यू टू अ प्लाज्मोडियम वाइवैक्स नामक अब देखो प्लाज्मोडियम 3 प्रकार के होते हैं, एक वाइवैक्स, ओवले और फैल्सीपेरम। ये भी प्रोटोजोन है बेसिकली, और बाइट ऑफ फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो की वजह से मलेरिया होता है। और सिम्टम्स डेवलप्ड आफ्टर 10 to 28 डेज आफ्टर इन्फेक्शन, मतलब 10 से 1 महीने बाद ये आपको देखने को मिलेगा। मलेरिया कॉजेज होस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स लाइक पल्मोनरी ओडिमा, फेलियर ऑफ किडनी, लिवर और स्प्लीन, अनीमिया। देखो ब्लड से जुड़े सारे डिसऑर्डर्स हैं, जैसे अनीमिया हो गया, फिर स्प्लीन जो कि आरबीसी बनाता है, वहाँ पे डिसऑर्डर हो गया। फेलियर ऑफ किडनी क्या करता है, ब्लड प्योरीफाई करता है, तो किडनी भी वो हो जाएगी ख़राब। पल्मोनरी ओडिमा ये भी एक होता है मलेरिया से, ठीक है। अब ये मलेरिया होता है बिकॉज प्रोटोजोआ अंदर आ जाता है, और उन 3 प्रोटोजोआ का नाम है ओवले, वाइवैक्स एंड फैल्सीपेरम थ्रू द बाइट ऑफ फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, राइट। तो ये हमने देख लिया। तो बेसिकली प्रोटोजोआ से होने वाले हमने कई देख लिए। एक मलेरिया देखा, एनोफिलस मॉस्किटो की बाइट से होने वाला है बाय द प्रोपगेशन ऑफ प्रोटोजोआ, वाइवैक्स, ओवले एंड फैल्सीपेरम। एंड उसी तरह से हमने राउंड वॉर्म वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी नामक जो है, क्या है वो, राउंड वॉर्म है और वो प्रोटोजोआ का नाम है। देखो यहाँ ये लिखा है वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी एक राउंड वॉर्म का नाम है जो कि अंदर घुस जाता है थ्रू द बाइट ऑफ क्यूलेक्स मॉस्किटो एंड देन कॉजेज फिलेरिसिस या फिर एस्कैरियासिस। उसी तरह से प्लैटीहेल्मिन्थस या टेप वॉर्म मैंने बताया, शिस्टोसोमियासिस या स्नेल फीवर भी बोलते हैं, फैसियोला जो रूमिनेंट्स में होते हैं, लिवर फ्लूक, और न्यूरोसिस्टेसर्कोसिस दैट इज़ बिकॉज ऑफ एग्स ऑफ टेनिया सोलियम विच इज़ अ टेप वॉर्म, एक्वायर्ड एपिलेप्सी और अफेक्ट्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो दैट इज़ टेप वॉर्म से हो गया। फिर अमीबिक डिसेंट्री, ये भी प्रोटोजोआ से होता है, कॉज प्रोटोजोआ नेम्ड एंटोमीबा हिस्टोलिका एंड इट कॉजेज ब्लडी डायरिया। स्लीपिंग सिकनेस मैंने बताया था, सेसे फ्लाई के काटने से होता है, जिससे कि एक प्रोटोजोआ शरीर में घुस जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एज ट्रिपानोसोमा। कालाजर अर्जेंटाइप सैंड फ्लाई के काटने से होता है, जिसकी वजह से शरीर में एक प्रोटोजोआ घुस जाता है जिसका नाम होता है लेशमानिया। फिर ठीक है, मलेरिया की भी बात कर ली, प्रोटोजोआ जिसका नाम होता है वाइवैक्स, ओवले एंड फैल्सीपेरम, ठीक है। अब ये देखो साइफिलिस, ये एक एसटीडी है, इट इज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया कॉल्ड ट्रेपोनीमा पैलिडियम, ठीक है। पैलिडियम भी याद रखोगे तो चलेगा। साइफिलिस इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया कॉल्ड पैलिडियम, इट कॉजेज सोर्स अराउंड जेनिटल्स। बैक्टीरिया इज सिंगल सेल्ड प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये तो हम लोग जानते ही हैं। तो एक बैक्टीरिया जिसके नाम में पैलिडियम आता है, दैट कॉजेज सोर्स इन जेनिटल एरिया एंड इट कॉजेज साइफिलिस विच इज़ ए एसटीडी, ठीक है। अब इसके बाद इम्प्रॉपरली कैंड फूड में 3 प्रकार के बैक्टीरिया मिल जाते हैं, और तीनों में जो है क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनियम, क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटेरिकम एंड क्लॉस्ट्रीडियम बैरेटली। तो बेसिकली जहाँ क्लॉस्ट्रीडियम आपने देखा, समझ लेना इम्प्रॉपरली कैंड फूड से फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, ठीक है। तो ये बैक्टीरियाज़ हैं, एंड बैक्टीरियाज़ क्या होते हैं, सिंगल सेल्ड प्रोकैरियोटिक और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। दैन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर कवर्स 7 डिजीज़ेस। ये क्या है बेसिकली, मिशन इंद्रधनुष है जो कि लॉन्च किया गया था 2014 में क्रिसमस के दिन। हाँ, तो क्रिसमस के दिन 2014 में लॉन्च किया गया था मिशन इंद्रधनुष, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा लॉन्च किया गया था। ये 7 डिजीज़ेस के मतलब अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है। एक तो DBT 3 ये हो गया, डिप्थेरिया,
परट्यूसिस एंड ट्यूबरकुलोसिस, फिर ये है पोलियो और टेटनस, 5 हो गए। फिर ये हेपेटाइटिस एंड मीजल्स हो गया, हेपेटाइटिस बी वाला, ठीक है। तो ये ज़रूर याद रखना, मिशन इंद्रधनुष वैक्सीनेशन प्रोग्राम 25 दिसंबर 2014 गिव्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट 7 बैक्टीरियल डिजीजेस, डिप्थेरिया, परट्यूसिस एंड ट्यूबरकुलोसिस, डीपीटी हो गया। देन पोलियो एंड मीजल्स, सॉरी पोलियो एंड टेटनस, दैट इज़ पीटी, डीपीटी, देन पीटी एंड देन H&M, दैट इज़ डीपीटी, पीटी एंड देन H&M, दैट इज़ हेपेटाइटिस बी एंड मीजल्स। तो यहाँ पोलियो और टेटनस है पीटी, और यहाँ परट्यूसिस एंड ट्यूबरकुलोसिस है, ठीक है। तो पीटी चूँकि 2 बार आ रहा है इसलिए ये हमने बताना ज़रूरी समझा, पोलियो, टेटनस और परट्यूसिस, ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। तो दैट इज़ मिशन इंद्रधनुष। देन ट्रिपल एंटीजन also known as diphtheria pertussis vaccine is given to children against diphtheria, pertussis and tuberculosis, ठीक है। फिर P amino salicylic acid, that is a wonder drug that cures both leprosy and tuberculosis। तो leprosy और tuberculosis दोनों को किससे ठीक कर सकते हैं? salicylic acid नामक एक दवा होती है जिसमें P amino salicylic acid पाया जाता है, तो उससे लेप्रोसी सही कर सकते हैं और ट्यूबरकुलोसिस भी सही कर सकते हैं। P amino salicylic acid, मॉन्टोक्स टेस्ट ये ट्यूबरकुलोसिस के लिए होता है, ठीक है, ध्यान रखना। हार्ट डिजीज़ इज़ टुडे द नंबर 1 कॉज ऑफ लार्जेस्ट डेथ्स, ठीक है, ये भी एक पॉइंट है। बट ट्यूबरकुलोसिस के टेस्ट के लिए मॉन्टोक्स होता है, और ट्यूबरकुलोसिस के लिए और लेप्रोसी के लिए P amino salicylic acid भी हमने देखा। देन 4 फैक्टर्स ऑफ डेंटल केरीज, अ टूथ सरफेस, एनामल और डेंटाइन, बैक्टीरिया, कार्बोहाइड्रेट एंड टाइम। अच्छा, मतलब अगर तुम बहुत कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो और बहुत समय से मुंह नहीं धुले हो तो ये 2 कारण हो गए। तीसरा कारण हो गया बैक्टीरिया, कुछ ऐसा खा लिया जिसमें बैक्टीरिया था। और चौथा कारण है कि तुम्हारे एनिमल्स घिस गए हैं या डेंटाइन्स घिस गए हैं। तो डेंटल कैरीज होने के 4 कारण हैं: एनिमल घिस जाना, बैक्टीरिया का प्रवेश कर जाना, या फिर मुंह बहुत समय तक ना धुलना, और या फिर बहुत कार्बोहाइड्रेट खाना। तो 4 फैक्टर्स ऑफ डेंटल कैरीज। देन लेप्रोसी इज कॉज्ड ड्यू टू बैक्टीरिया ऑल्सो नोन एज हैंसन डिजीज़, ठीक है। सो लेप्रोसी इज़ अ बैक्टीरियल डिजीज़, रिमेंबर दैट, ठीक है। अरे, और BCG वैक्सीन क्या होती है? वो तो ट्यूबरकुलोसिस के लिए होती है। हैंसन डिजीज़ किसको बोलते हैं? हैंसन, HANSEN, लेप्रोसी को बोलते हैं, ठीक है। एंड इट इज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। देन BCG वैक्सीन की बात करें तो ये ट्यूबरकुलोसिस के लिए दिया जाता है, इमीडिएटली आफ्टर बर्थ दिया जाता है, रिमेंबर दैट। शैलो हैंडपम्प वाटर बॉर्न, इससे टाइफाइड, कोलेरा, जॉन्डिस, ये तो ठीक है। तो जहाँ वाटर हैंडपम्प बहुत शैलो होता है वहाँ पे ये टाइफाइड, कोलेरा अक्सर पाया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद ये देखो, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स के रूप में क्लोरोएम्फेनिकॉल दिया जाता है, क्लोरोएम्फेनिकॉल और एम्पिसिलिन, ठीक है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स में 2 नाम याद रख लो, एम्पिसिलिन एंड क्लोरमफेनिकॉल। अगर एन की जगह वी होता तो फेविकॉल हो जाता, तो क्लोरम फेविकॉल कर लो, क्लोरम फेविकॉल, ठीक है। तो 2 ब्रॉड बेस्ड एंटीबायोटिक्स, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक बताओ तो क्लोरम फेविकॉल हो गया, और एम्फिसिलिन है, एम्फिसिलिन, ठीक है। फिर ये क्या है? गुआनिडाइन, सीबाजोल, प्रोंटोसिल, दीज आर सम सल्फा एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स, ठीक है। तो इसमें सीबाजोल को मैं नहीं याद करूँगा बिकॉज इट इज़ कन्फ्यूजिंग विद द डिवॉर्मिंग वाली मेडिसिन्स, ठीक है। तो वहाँ पे एक और था, शीनोपोडियम, ठीक है, ऑयल था वो। खैर, यहाँ पे प्रोंटोसिल याद रखो, प्रोंटोसिल एंड सल्फा गुआनिडाइन, दीज आर अगेंस्ट सल्फा बैक्टीरियाज, ठीक है। एंड फर्स्ट सल्फा ड्रग वॉज डिस्कवर्ड बाय डॉगैम्प इन 1892, मतलब बहुत पहले, 1890 में बना था बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, कोलकाता में हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो 1892 में फर्स्ट सल्फा ड्रग वॉज डिस्कवर्ड बाय डॉगैम्प, कम्प्लीटली इरेडिकेटेड स्मॉल पॉक्स इन 1977, ठीक है। स्मॉल पॉक्स इस समय कम्प्लीटली इरेडिकेट हो गया था 1977 में। एंड ये GWD क्या है? कोई बीमारी है मेरे ख्याल से। पोलियो वॉज कम्प्लीटली इरेडिकेटेड इन 2015, ठीक है। सो व्हाट इज़ GWD डिजीज़? ज़रा देखते हैं ये क्या है। व्हाट इज़ GWD डिजीज़? गिनी वॉर्म डिजीज़, ठीक है। गिनी वॉर्म डिजीज़ काफ़ी पहले ख़त्म हो गया था, सन 2000 में, मतलब। तो सबसे लास्टिंग डिजीज़ में क्या था? पोलियो सबसे देर में जाके ख़त्म हो पाया था 2015 में।
और गिनी वर्म डिजीज़ तो सन 2000 में ख़त्म हो गया था, जबकि ये स्मॉल पॉक्स तो 1977-80 के आसपास कम्प्लीटली ख़त्म हो गया था, स्मॉल पॉक्स वायरस। अब ये जो हैं ये सब वायरल वायरस हैं बेसिकली, ठीक है। तो यू हैव टू मार्क द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज़ कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया एंड व्हाट इज़ कॉज्ड बाय अ वायरस, ठीक है। देन इबोला की बात करें, ये एक हेमोरेजिक फीवर है विच इज़ कॉज्ड बाय अ वायरस अगेन इन बोथ ह्यूमन्स एंड नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स। मंकी गोरिल्ला में भी होता है ये। इट वॉज कॉइंड आफ्टर द रिवर इबोला इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ठीक है। तो वहाँ पे एक इबोला नदी बहती है, उसके नाम पे ये बीमारी का नाम रखा गया है। ह्यूमन्स और चिंपैंजीज दोनों को होता है और ये वायरस से होता है और ब्रेन में होता है, हेमोरेजिक फीवर, ठीक है। फिर H5N1 ये बर्ड फ्लू होता है, H1N1 स्वाइन फ्लू होता है। अब देखो बर्ड बर्ड फ्लू किससे हो रहा है? H5N1 से हो रहा है, ठीक है। बर्ड फ्लू हो रहा है H5N1 से, ठीक है। H5N1 से बर्ड फ्लू हो रहा है, ठीक है। और H1N1 से स्वाइन फ्लू हो रहा है, क्लियर है। अब ये भी वायरस हैं, ठीक है, बैक्टीरिया नहीं है, वायरस। वायरल डिजीजेस ऑफ मिल्चिंग एनिमल्स, जैसे फुट एंड माउथ डिजीज़, ये भी कैटल, शीप, गोट, पिग वगैरह को होता है। तो अब पिग कहाँ से आ गया इसमें? खैर ठीक है, कैटल, शीप, गोट। तो ये फुट एंड माउथ डिजीज़ जो होता है ये वायरल डिजीज़ है मिल्चिंग एनिमल्स में। देन काउ पॉक्स भी होता है एक डिजीज़। वेरएज एंथ्रैक्स एंड ब्लैक लेग और ब्लैक क्वार्टर आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। तो एंथ्रैक्स, ब्लैक लेग एंड ब्लैक क्वार्टर, दीज आर बैक्टीरियल डिजीजेस, ठीक है। वेरएज फुट एंड माउथ इज़ अ वायरल डिजीज़ इन शीप, गोट, काउ एटसेट्रा, ठीक है। एक बार कंफर्म कर लेते हैं, फुट एंड माउथ डिजीज़। तो फुट एंड माउथ डिजीज़ कैटल में लिखा हुआ है, is a severe fast spreading viral disease that primarily affects cloven hoofed animals including cows, pigs को भी होता है, sheep, goats and deer को भी होता है। Foot and mouth disease is one of the most challenging animal diseases to control, ठीक है। तो it is a viral disease and whereas anthrax, black leg and black quarter these are caused by bacteria, ठीक है। Then एडवर्ड जेनर, इन्होंने मेरे ख्याल से स्मॉल पॉक्स का वैक्सीनेशन निकाला था, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी भी बोलते हैं इसीलिए इनको। देन रानीखेत इज़ अ वायरल डिजीज़ रिलेटेड टू चिकन, क्या बात है, ठीक है। रानीखेत एक वायरस का नाम है, वाह, चिकन में। देन पोलियो एंटर्स द ह्यूमन बॉडी थ्रू पोलियो वायरस कंटेमिनेशन फ्रॉम इन्फेक्टेड फीकल मैटर अफेक्टिंग द सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाइल टेप वॉर्म एंटर्स थ्रू अंडर कुक्ड पोर्क। तो ठीक है, अब ये भी याद कर लो। टेप वॉर्म का एक एग्जाम्पल, एग्स ऑफ टेनिलिया सोलियम, ठीक है। टेप वॉर्म से होने वाली दो बीमारियां का नाम बताओगे? सिस्टोसोमियासिस, ठीक है, जो कि अनकुक्ड पोर्क से एंटर करता है यूजुअली। तो टेप वॉर्म से सिस्टोसोमियासिस हो गया, फैसियोला भी हो गया, वो कैटल्स वगैरह रूमिनेंट्स में होता है, ठीक है। और ये क्या है? न्यूरोसिस्टिसरोसिस दैट इज़ ड्यू टू एग्स ऑफ टेनिया सोलियम दैट इज़ अ टेप वॉर्म। तो ये 3 डिजीज़ेज़ हैं जो कि टेप वॉर्म से हो रही है, सिस्टोसोमियासिस, फैसियोला रूमिनेंट्स में, और लास्ट में क्या था, कोई सिरोसिस करके था, सर्कोसिस नाम से था, दैट इज़ न्यूरोसिस्टी सर्कोसिस, ठीक है। तो ये सब टेप वॉर्म से हो रहा था। तो वाइल पोलियो वायरस एंटर्स थ्रू फीकल मैटर कंटेमिनेशन, वेराज टेप वॉर्म्स एंटर थ्रू अनकुक्ड पोर्क, ठीक है। एंड ये पोलियो वायरस अफेक्ट्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो ये हो गया। अब पेज नंबर 80 से हम लोग देखते हैं अगले वीडियो में।